हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लिनोव फ्रेगमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा आसान, छोटा सा, पिद्दी सा, नन्ना मुन्ना टॉपिक है। देखो, अभी हो जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने। देखो, क्लिनोव फ्रेगमेंट में डायरेक्टली बताने से पहले थोड़ा माहौल बनाता हूँ। सर, माहौल कैसे बनाओगे? देखो जरा, देखो अपनी स्क्रीन पर डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बताऊंगा मैं। डीएनए पॉलीमरेज आपको पता होगा ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन में काम आता है ना। ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में हम लोग जब इसकी नेमिंग करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1 2 है ना, ये नंबरिंग होती है। और यूकैरियोट्स में ऐसा बोला जाता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। सुना है ना इन सब चीजों के बारे में। तो डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है। अब अगर प्रोकैरियोट्स की बात करी जाए तो यहां पर इसकी बेसिकली दो एक्टिविटीज होती हैं, दो काम करता है। कौन से दो काम? पहला तो सिंथेसिस करना और दूसरा प्रूफ रीडिंग करना। सिंथेसिस एक्टिविटीज ऑल्सो नोन एज पॉलीमरेज एक्टिविटीज। 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी हम इसको कहते हैं। और प्रूफ रीडिंग इज फ्रॉम 3 to 5, सो इसको हम बोलते हैं 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। यहां पे काटी जाती हैं चीजें। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम पता है ना, काटता है फ्रेगमेंट को। तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी विच इज फ्रॉम 3 to 5 डायरेक्शन। तो एक्सोन्यूक्लियस मींस कटिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द डीएनए, है ना। एंडोन्यूक्लियस बीच में से और एक्सोन्यूक्लियस फ्रॉम साइड्स, ठीक है। तो कौन सी 3 to 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 3 से स्टार्ट होके 5 की तरफ जाना कटिंग करते करते। तो 3 to 5 मींस फ्रॉम 3 एंड टुवर्ड्स द 5 एंड ऑफ डीएनए। सो दिस इज बेसिकली सिंथेसिस एंड प्रूफ रीडिंग, दो एक्टिविटीज डीएनए पॉलीमरेज करता है प्रोकैरियोट्स में, है ना। अब हम लोग है ना डीएनए पॉलीमरेज 1 है, इसकी एक खास बात पढ़ते हैं। मतलब ये मैंने तीनों के कॉमन पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 में इसमें कुछ खास है, ये अलग है इन सब से। कैसे? ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है। इसका मतलब गुरुजी तीन मिला के एक और मिला के 3 एक्टिविटीज हो गई, है ना, है ना। हाँ, बिल्कुल यही बात है। 3 एक्टिविटीज हैं यहाँ पर। डीएनए पॉलीमरेज एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है। क्या है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी? देखो, पहला तो हमने देखा है सिंथेसिस। फॉर सिंथेसिस 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। दूसरी एक्टिविटी 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी फॉर प्रूफ रीडिंग, ये भी देखा है हमने। ये तीसरी चिरांद क्या है? ये है 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, है ना। नॉर्मली 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हो रही है, लेकिन यहां पर 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी हो रही है डीएनए पॉलीमरेज 1 के अंदर, इन दोनों एक्टिविटीज के साथ में, ठीक है। अच्छा, ये प्रूफ रीडिंग के लिए होती है। तो फिर ये वाली एक्टिविटी, ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्यों हो रही है? फॉर प्राइमर, आरएनए प्राइमर का रिमूवल। तो ये एक्टिविटी आरएनए प्राइमर के लिए, रिमूवल के लिए हो रही है बेसिकली। आरएनए प्राइमर क्या होता है? आरएनए प्राइमर आर शॉर्ट आरएनए फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं होता ना, सबसे पहले प्राइमर्स आते हैं, है ना। दे आर और उन प्राइमर्स को बाद में रिमूव किया जाता है। आपको बेसिक आइडिया आ रहा होगा, याद आ रहा होगा, पहले पढ़ा होगा ये चीजें कि प्राइमर आता है, प्राइमर लगता है पहले, फिर उसके बाद में सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। फिर अब इस प्राइमर का कोई काम नहीं, तो इसको निकाल के फेंकना पड़ता है और उसकी जगह डीएनए आ जाता है, ठीक है। सो ये जो प्राइमर्स होते हैं, इनका रिमूवल करने के लिए 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। सो आरएनए प्राइमर्स आर द शॉर्ट आरएनए फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। दे आर रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1 बाय 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड गैप्स गेट रिप्लेस्ड विद डीएनए। और वहां पर डीएनए आ जाता है जहां से प्राइमर्स रिमूव हो रहे हैं, है ना जी। तो देखो, अगर एक स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसका मतलब यहां पर 3 स्ट्रक्चर्स, 3 एक्चुअली यूनिट्स हैं, है ना। एक यूनिट ये हो गई 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस, है ना। और एक यूनिट ये हो गई 5 to 3 पॉलीमरेज, है ना। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 का कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है ना। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है। इधर ये एन टर्मिनल हो गया, ये सी टर्मिनल हो गया, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर है, 3 यूनिट्स है इसके अंदर, ये 3 अलग अलग काम करती हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम होता है जिसका नाम है सबटिलिसिन। क्या नाम होता है? सबटिलिसिन
विच इज अ एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम। एंडोपेप्टाइडेज मतलब पेप्टाइड को बीच में से काटेगा। तो सबटिलिसिन जो कि बैसिलिस सबटिलिस बैक्टीरिया देता है, यहां से आता है। तो ये जो सबटिलिसिन है ये एंडोपेप्टाइडेज है ना, तो ये क्या करेगा, बीच में से काट देगा। कहां से काटेगा, बिल्कुल यहीं से, इट कट्स हेयर। तो यहां से काटने के बाद बेसिकली हमारे पास दो हिस्से बन जाएंगे ना इस पूरी डीएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर के। एक ये वाला फ्रेगमेंट तो हो जाएगा स्मॉलर फ्रेगमेंट, और ये वाला इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा लार्जर फ्रेगमेंट। हाँ कि ना रे बोलो। तो ये लार्जर फ्रेगमेंट हो जाएगा और ये स्मॉलर फ्रेगमेंट हो जाएगा। तो जी अब आप ध्यान से देखिए, ये जो लार्जर फ्रेगमेंट है ना, ये जो लार्जर फ्रेगमेंट है जिसमें ये दोनों यूनिट्स हैं, इसी को क्लिनो फ्रेगमेंट कहा जाता है। इसी को क्लिनो फ्रेगमेंट कहा जाता है। ठीक है भाई। Subtilisin releases two fragment from DNA polymerase 1, smaller fragment with 5' to 3' exonuclease activity, and the larger fragment towards the C terminal. Larger fragment से towards the C terminal known as clino fragment। और इस clino fragment में क्या चीज नहीं है, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है। तो लेक्स 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, दिस इज क्लिनो फ्रेगमेंट। अब ये क्यों बना भाई क्लिनो फ्रेगमेंट? देखो कई जगह ऐसी होती हैं, कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर ये जो स्मॉलर, ये जो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस है ना, ये काम नहीं आता, ये नुकसान करता है ना, तो इसलिए बेसिकली इसको हटा दिया जाता है ना। तो क्लिनो फ्रेगमेंट क्यों ही बनता है बॉडी के अंदर, आप खुद ही सोचना कि क्लिनो फ्रेगमेंट इसीलिए बनता है क्योंकि इसके कुछ यूज होते होंगे, ऑब्वियसली कोई फायदेमंद चीज है तभी बन जाती है। तो यूजेस क्या हैं क्लिनो फ्रेगमेंट के? सबसे पहला यूज, यूज्ड टू रिमूव 3' ओवरहैंग बाय 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। कैसे? देखो ये मैंने एक डीएनए टेम्पलेट बनाया, देखो ये 5' to 3' ये वाला, और ये 3' to 5' मैंने दूसरा टेम्पलेट बना दिया। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो एक्स्ट्रा हैंग कर रहा है, ओवर हैंग, इसी को बोलते हैं, ये 3' ओवर हैंग है, और इधर ये एक्स्ट्रा वाला इसको बोलते हैं 5' ओवर हैंग। ठीक है भाई। तो एक्चुअली ये क्लिनो फ्रेगमेंट क्या करता है, ये 3' 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से ये वाला जो 3' ओवर हैंग है, इसको इस तरीके से यहां से खत्म करना स्टार्ट करता है, और इस तरीके से यहां पर खत्म कर देता है, इसको रिमूव कर देता है इस 3' ओवरहैंग को। ठीक है। दूसरा फंक्शन, अब भाई ये इधर 5' ओवरहैंग है, इसको इधर कवर करने के लिए ये जो 5' 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, यहां पर पॉलीमरेज आता है 5' to 3' इस डायरेक्शन के अंदर यहां पर सिंथेसिस करता है, और यहां पर फिर क्या करेगा, इसके अपोजिट ऐसा स्ट्रैंड बना देगा। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, अब हमें क्या मिल रहा है, अब हमें क्या मिल रहा है, अब हमें देखो एकदम ये जो ओवर हैंगिंग वाले पार्ट हैं ये रिमूव हो रहे हैं, और एकदम हमें क्लियर, एकदम इक्वल हमें क्या मिल रहा है, हमें ब्लंट एंड मिल रहा है। पहले ये स्टिकी एंड था ना, यहाँ पर आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी होगी कभी, तो हाँ देखा होगा कि स्टिकी एंड होता है, ब्लंट एंड होता है, तो हमें स्टिकी एंड से यहाँ पर देखो ब्लंट एंड मिल रहा है। ठीक है। देन यूज्ड अर्लियर इन पीसीआर, इसको पहले क्लिनो फ्रेगमेंट को पीसीआर में यूज किया जाता था बिफोर द डिस्कवरी ऑफ थर्मोस्टेबल टैग पॉलीमरेज, है ना। जब तक हमारे पास थर्मोस्टेबल टैग पॉलीमरेज नहीं था तब तक इसी को पीसीआर के अंदर यूज करते थे। उसके अलावा इट इज यूज टू कन्वर्ट एसएसडीएनए टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड बनाना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो इक्वल स्ट्रैंड्स आ गए, एकदम कोई ओवर हैंगिंग नहीं है, और मतलब मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। यूज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव डीएनए प्रॉप्स, डीएनए एक्टिव प्रॉप्स बनाना, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रॉप्स बनाना। ठीक है। और एक ये टॉपिक है छोटा सा विच इज़ वेरी 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 लेस इंपॉर्टेंट, एक्सोक्लिनो फ्रेगमेंट, इसके क्या यूजेस है और ये क्या है। देखो हम मैंने कहा कि ये सबटिलिसिन है ना, तो हम सबटिलिसिन क्या करता है, इसको रिमूव कर देता है स्मॉलर फ्रेगमेंट को, और ये दोनों बच जाते हैं, जिस लार्जर फ्रेगमेंट को हम लोग क्लिनो फ्रेगमेंट कहते हैं। लेकिन मानो कि हम इसको भी रिमूव कर दें, इसको रिमूव कर दें, इसको एक्सोन्यूक्लियस को 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस को, तो इसको रिमूव करने के बाद में हमारे पास सिर्फ ये बचेगा 5' to 3' पॉलीमरेज, दिस इज नोन एज एक्सोक्लिनो फ्रेगमेंट। ठीक है।
अब ये भी किसी यूज आता होगा, बिल्कुल आता है। इट इज यूज्ड इन माइक्रो एरे फॉर क्रिएटिंग फ्लोरेसेंट प्रॉब्स। इट इज यूज्ड फॉर डीऑक्सी एडेनिन यानी DA एंड डीऑक्सीथाइमिन DT टेलिंग में काम आता है रिएक्शंस के अंदर। टू प्रिपेयर जीन लाइब्रेरीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसके यूजेस हैं एक्सक्लिनोफ्रिगमेंट के। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू फ्रेश टॉपिक। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यार कर दो जो करना है तुम्हें, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।